नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड, डीएड और विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, अन्वेषा एवं विभ्रम सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी आदि कई नामों से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दे करके आप इस वीडियो से कितना सीख पाए उसका मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग वीडियो को की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम लोग अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत की चर्चा करें, हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीखना या अधिगम होता क्या है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के फलस्वरूप अगर किसी भी प्रकार का उत्तरोत्तर सुधार या परिवर्तन या कोई भी प्रकार का विकास, उन्नति होती है, तो उसी को हम जो है अधिगम या सीखना कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को खिलौना समझकर छूता है और छूने के बाद वो उससे जल जाता है, तो उसको यह अनुभव हो जाता है कि हमको इस तरह की चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जलती हुई जो मोमबत्ती है वो नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में दोबारा उस तरह की चीज़ को वो छूने से डरता है। तो ये जो है अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वही जो है वो सीखना कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सीखने के जो है ऐसे तो कई सारे सिद्धांत हैं। हिलगार्ड ने जो है अपने एक बुक थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, उसमें 10 से भी अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत जो है वो अपना एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि एक व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और 1874 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक ये जीवित रहे, तो इनके द्वारा जो है इनका प्रतिपादन किया गया था और इन्हें जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, संबंधवाद के जनक या संयोजनवाद के जनक, फादर ऑफ कनेक्शनिज्म और कई उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इन्हीं के द्वारा जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की नींव डाली गई है। ठीक है, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, मुख्य रूप से एनिमल इंटेलिजेंस जो कि 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये सब बुक्स जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए 1898 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया था कि सीखना जो है वो मनुष्य और पशु ये जो है ये दोनों के बार बार किए जाने वाले प्रयास और प्रयास के दौरान जो गलतियां होती है उसमें सुधार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रयास जो है मनुष्य के द्वारा या पशु के द्वारा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो भूलें होती है, एरर्स जो होते हैं या गलतियां जो होती है वो कम होती जाती हैं और अपने हर प्रयास या अभ्यास के दौरान वो जो है वो गलतियों या भूलों में जो है सुधार करके और कोई भी चीज़ को सीखता है। इस प्रकार इसमें जो है ये सिद्धांत का मानना था कि मनुष्य और पशु ये दोनों जो है वो बार बार अभ्यास और कम होती गलतियों या अनुभव के द्वारा जो है वो सीखते हैं। दूसरे कुल मिलाकर इसमें जो है बात कही गई थी वो ये कि सीखना जो है वो लर्नर्स जो होते हैं या सीखने वाले जो होते हैं या अधिगमकर्ता जिसको बोला जाता है, उनके प्रयासों और कम होती गलतियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित करते हुए बोलते हुए उन्होंने जो है वो ये कहा था कि ये जो है सीखना जो है वो स्टिमुलस या उद्दीपक जो होता है, उत्तेजक जिसको बोला जाता है, और उसके प्रति जो की जाने वाली अनुक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्सेज होती हैं या प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। यही वजह है कि
इसको जो है वो संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इसमें मुख्य रूप से जो है उन्होंने बताया था कि उत्तेजक और उत्तेजक के प्रति जो अनुक्रिया मनुष्य या पशु के द्वारा की जाती है उसके बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है उस पर निर्भर करता है सीखना। ठीक है, तो इसमें जो है वो यह जो सिद्धांत है वो कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सीखने के संबंधवाद का सिद्धांत, जिसको या संयोजनवाद का सिद्धांत, जिसको जो है हम कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। फिर प्लेजर एवं पेन थ्योरी, जिसको हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और अन्विच्छा एवं विभ्रम सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आदि नामों, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है, ये सब नामों से भी जाना जाता है। और यह सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इस सिद्धांत के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य अगर अंधेरे में चाबियों के गुच्छे से ताला खोलने का प्रयास करेगा तो वह शुरू में क्या करेगा, ताला को खोलने में अधिक गलतियां करेगा, और जैसे जैसे प्रयास बढ़ता जाएगा उसको ये अनुभव हो जाएगा कि कौन सी चाबी जो है ताले के लिए उपयुक्त है, और बाद में वो आसानी से उसको खोल लेगा। इसके अंतर्गत में जो है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि बालक का चलना सीखना किस प्रकार का अधिगम के सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये सब जो है प्रयास एवं भूल सिद्धांत का हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं, जैसे बालक का चलना सीखना, जूते पहनना सीखना, जूते का फीता बांधना सीखना, चम्मच से खाना खाना सीखना, या वयस्कों का जो है वो गाड़ी चलाना सीखना, टेनिस क्रिकेट आदि को सीखना, या टाई की गांठ बांधना सीखना, ये सब सभी जो है प्रयास एवं भूल सिद्धांत के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जो है बार बार प्रयास करके और गलतियों में सुधार करके मनुष्य जो है वो सीखता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए बिल्ली, चूहे, बंदरों और मनुष्यों पर कई सारे प्रयोग किए, जिनमें से सबसे प्रमुख प्रयोग जो है वो बिल्ली पर माना जाता है। और इसमें उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने 24 घंटे से भूखी एक बिल्ली को जो है एक पजल बॉक्स, जिसको भूल भुलैया बक्सा बोला जाता है, उसमें बंद कर दिया, जिसमें एक लकड़ी की तख्ती लगी हुई थी, जिसको लीवर भी बोला जाता है। उस तख्ती को दबाने के बाद ही पिंजरे का दरवाज़ा या बॉक्स का दरवाज़ा है जो वो खुल पाता था। बिल्ली के सामने जो है वो क्या किया गया, मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रख दिया गया, जिसको खाने के लिए, मतलब भूखी बिल्ली जो है खाने के लिए बाहर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्रयास करने लगती है। इसी क्रम में क्या होता है, शुरू में वो जो है कई सारी गलतियां करती है, कभी वो पिंजरे को धक्का मारती है, कभी चिल्लाती है, कभी पंजा मारती है। इसी क्रम में अचानक से उसका पाँव जो है या जो पंजा है वो लीवर पर चला जाता है, जिसको दबाने से बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता था और वो बॉक्स से बाहर निकल जाती है और वो भोजन है उसको प्राप्त कर लेती है। यह प्रयोग जो है कई बार दोहराया जाता है और यह पाया जाता है कि अपने हर अगले प्रयास में जो है बिल्ली ने जो है वो पहले प्रयास से पिछले, मतलब उसके पहले वाले प्रयास से जो है उससे कम समय लिया बाहर निकलने में। तो इससे ये साबित किया गया कि बार बार अभ्यास के द्वारा बिल्ली जो है वो लीवर दबा करके और पजल बॉक्स से बाहर निकलना सीख गई थी। तो मुख्य रूप से इसमें जो इस पूरे प्रक्रिया में जो है वो उद्दीपक का काम कर रहा था, भोजन जो कि मछली का या मांस का टुकड़ा था, और बैरियर के रूप में जो है पजल बॉक्स को का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि उस एक्सपेरिमेंट में पजल बॉक्स क्या था, बैरियर, बाधा या फिर स्टिमुलस जो है वो क्या था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो वो क्या करते हैं, वो जब ये बैरियर उसके सामने आता है, उद्दीपक सामने होता है, बैरियर रहता है, तो उसमें क्या करता है, शुरू में वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लेती है, बाय चांस उसको सक्सेस मिल जाता है, जिससे कि वो एलिमिनेट करती है रॉन्ग रिस्पॉन्सेस के, जो गलत प्रयास हैं उसको दूर करता है और सही क्रियाओं का चयन करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हुआ क्या था कि ऊपर जितने भी प्रयोग थे
और अधिगम सिद्धांत थे उसको स्पष्ट करने के लिए थॉर्नडाइक ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनमें से कुछ मुख्य नियम थे और कुछ जो है वो गौण नियम थे। मुख्य नियम में मुख्य रूप से जो है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम था, जबकि गौण नियम में जो है वो प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम था। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मुख्य नियम की। तो सबसे पहला है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम के अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से यह बतलाया था कि किसी भी चीज़ को कुशलतापूर्वक सीखने के लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभ्यास ही है जो मनुष्य को बेहतर बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना भी प्रभावशाली ढंग से, जितने भी सुधारात्मक ढंग से जो है प्रयास किया जाएगा, सीखने के लिए प्रयास किया जाएगा, उतना ही प्रभावशाली ढंग से सीखा जा सकेगा। इसमें शुरू में तो कुछ गलतियां होंगी, लेकिन बाद में इसमें कुशलता हासिल हो जाती है। दूसरा था तत्परता का नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस जो है उन नियम के अनुसार उन्होंने ये बोला था कि जब तक कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जो है वो सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, तब जब तक वो दिलचस्पी नहीं लेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा या किसी तरह से मोटिवेटेड नहीं रहेगा, तब तक वह जो है कोई भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। जो जितना ज़्यादा तत्पर रहेगा, सीखने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, वह उतना ही जल्दी उस चीज़ को सीखेगा, और जो जितना कम तत्पर रहेगा वो उतना ही देर से सीखेगा। क्योंकि जब वो तत्पर रहता है तो उससे जो है अधिक संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो उत्तेजक का प्रयोग किया था, ताकि बिल्ली जो है वो बाहर निकलने के लिए तत्पर हो सके। अगर पेट भरा हुआ रहता तो बिल्ली कभी भी बाहर पिंजरे से नहीं निकलना चाहती, वो सोचती कि बॉक्स में बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सो भी सकती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रभाव का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट के अंतर्गत में उन्होंने ये बतलाया था कि जब कोई भी कार्य सीखना चाहते हैं तो उसमें भावनाओं का भी जो है वो काफ़ी गहरा प्रभाव रहता है, प्रबल प्रभाव रहता है। जिस कार्य को करने में हमें अधिक सुख प्राप्त होता है, जिस कार्य को करने में हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, या संतोष उससे हमको अधिक मिलता है, उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं। और जिस क्रियाओं को करने में हमें दुख या असंतोष प्राप्त होता है, उसे सीखने में हमें देर लगती है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सीखने के कुछ गौण नियम की भी चर्चा की थी, जिनमें से पहला है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत में कहा था कि वो सीखने के लिए जो है, जब व्यक्ति के सामने या बालक के सामने कोई नवीन समस्या आती है तो उसको सीखने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और उसमें से सही अनुक्रियाओं को चयन करके ही वो सीख पाता है। फिर दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस। इसके अंतर्गत में उन्होंने बताया हुआ था कि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी मानसिक प्रतिक्रियाएं जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रियाओं को आसानी से सीख जाएगा। अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको जो है सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा या नहीं सीख सकेगा। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम जिसको लॉ ऑफ पार्शियल फंक्शन या कहा जाता है। इसके अंतर्गत में उन्होंने कहा था कि हर चीज़ के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो संपूर्ण स्थिति के प्रति एक जैसी नहीं होती है, या तो वह संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या आंशिक पक्षों के प्रति होता है। उन्होंने मुख्य रूप से इसके अंतर्गत में ये बतलाया था कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके, और अगर हम हल ढूंढने की कोशिश करें तभी हम कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं, आंशिक क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत में, नियम के अंतर्गत में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समानता का नियम, जिसको जो है आत्मसात का नियम भी कहा जाता है। उन्होंने जो है इसको मुख्य रूप से एसिमुलेशन, लॉ ऑफ एसिमुलेशन या एनालॉगी करके कर रहा था, जिसको आत्मसात या समानता का नियम या सदृश्यता का नियम कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पे जो है हम कोई भी चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं। अगर कोई भी चीज़ समान तत्वों के आधार पे जो है वो नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से आत्मसात करके या समानता करने पर जो है सीखने में सरलता होती है या हम जल्दी सीख जाते हैं। फिर है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसको उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या चेंजिंग। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि
अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है और वही अनुक्रिया जो है बाद में उत्तेजना से लगी हुई किसी सहकारी जो उद्दीपक होता है उसके प्रति होने लगती है। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से जो है इसमें जो है उन्होंने सीखने की अनुक्रिया का स्थान का परिवर्तन का विशेष महत्व बताया हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके शैक्षिक उपयोगिता की। यह सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से विद्यार्थियों को प्रेरित करने पर जोर देता है। कोई भी चीज़ को सिखाने से पहले प्रेरित करने पर जोर देता है। वो बोलता है कि जो बच्चा जो है जितना अधिक अभिप्रेरित होगा वह उतना ही जल्दी सीखेगा और जो जितना कम अभिप्रेरित होगा वह उतना देर से सीखेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्व अधिगम पर जोर। यह सिद्धांत जो है सेल्फ लर्निंग या स्व अधिगम पर जो है वो जोर देता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत में अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है तो वो जो है स्वयं अधिगम कर पाता है और गलतियों में सुधार स्वयं करता है, जिससे सीखा गया ज्ञान जो है स्थायी होता है। यह सिद्धांत जो है धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का भी विकास करती है। डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड लेबर। तो इसमें क्या होता है कि वो जब हम बार बार अभ्यास करके और गलतियों में सुधार करने की प्रवृत्ति इस सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रवृत्ति के कारण जो है छात्रों के अंतर्गत में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तो यह जो सिद्धांत है यह मंदबुद्धि बालकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे प्रयास करके बार बार अभ्यास करके और गलतियों में सुधार करके सीखने पर जोर दिया जाता है। लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो सकारात्मक विकास में सहायक है, यूजफुल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि इस सिद्धांत के तहत जब बच्चा को जो है लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान नहीं होता है तो वो बार बार अभ्यास करके और सही अनुक्रियाओं का चयन करके सही अनुक्रियाओं को चयन करने के बाद जो गलत अनुक्रियाएं हैं उसका एलिमिनेशन भी करता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंतर्गत में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि गुणों का जो है वो विकास भी होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, कोहलर, पेवलव, थॉर्नडाइक या स्किनर को। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है उसको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया था। थॉर्नडाइक हैज़ डन एक्सपेरिमेंट ऑन विच एनिमल, है ना, ये मुख्य रूप से है। तो इसमें जो है कुत्ता, बिल्ली, चिंपैंजी या मछली पर। तो उसका मुख्य प्रयोग जो है वो था बिल्ली पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के निवासी थे। तो थॉर्नडाइक बिलोंग्स टू विच कंट्री, यूएसए, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उस समय जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहलाता था, अमेरिका। ठीक है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित कौन सा मुख्य नियम नहीं है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो यह जो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा लॉ ऑफ कॉग्निशन। ये जो है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित मुख्य नियम नहीं है। 3 नियम जो हैं वो अभ्यास, तत्परता और प्रभाव के नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रयास एवं भूल सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। देखिए, नहीं है से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसमें हम इसको इंक्लूड किए हुए हैं। पहला, संबंधवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, एसआर थ्योरी या एस टाइप थ्योरी। किसको प्रयास एवं भूल सिद्धांत का नाम नहीं है, तो ये जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस टाइप थ्योरी, जो कि मुख्य रूप से जो है किसको कहा जाता है, तो पेवलव द्वारा प्रतिपादित जो ऑपरेंट ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है थॉर्नडाइक द्वारा की रचित पुस्तक नहीं है, एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द मेंटलिटी ऑफ एप्स और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो द मेंटलिटी ऑफ एप्स जो है वो कोहलर द्वारा लिखित या रचित जो है वो बुक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर प्रयोग में मुख्य उद्दीपक क्या था? उत्तेजक या उद्दीपक एक ही होता है। इज द मेन स्टिमुलस ऑफ कैट एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक? ए मछली का टुकड़ा, फिश, बी राइस चावल, सी हड्डी बोन्स, या डी दूध मिल्क। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांस या मछली का टुकड़ा जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सबऑर्डिनेटिव लॉज या सबऑर्डिनेटिव लॉज ऑफ थॉर्नडाइक? ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बी मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट या स्टेटस, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल फंक्शन, डी सूझ का नियम, लॉ ऑफ इंसाइट। तो सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सूझ का नियम, लॉ ऑफ इंसाइट जो है ये इसका नियम नहीं है, गौण नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनविच्छा एवं विभ्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। देखिए कोहलर ने जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया है। पावलोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया, और थॉर्नडाइक ये लास्ट में जो है स्किनर वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? विच लॉ इज नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड टू लर्न? रटने का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम या परिणाम का नियम? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जो है किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तत्पर होना ज़रूरी होता है। रेडी, जब तक वो रेडी नहीं रहेगा तब तक वो सीख नहीं सकता है। तो ये थे प्रयास एवं भूल सिद्धांत से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।